Hello, good morning students. Myself Kuldeep Kaur, social science teacher. Today we will continue chapter 2 of geography. In previous class we learnt about erosion and deposition. इरोजन के बारे में पढ़ा था बेटा, डेपोजिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम जो एजेंट सेग्रेडेशन के उसके बारे में फर्स्टली पढ़ेंगे। रनिंग वाटर। रनिंग वाटर बेटे क्या है जी? ग्रेडेशन का एक एजेंट है। इससे जो लैंड का लेवल है वो राइज होता है और लोअर होता है। ठीक है बेटा। तो रनिंग वाटर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एजेंट है ग्रेडेशन का। आ रिवर लाइक जैसे रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ अ लाइफ साइकिल। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिवर के लाइफ साइकिल है। जैसे हमारे लाइफ साइकिल होते हैं कि चाइल्डहुड होता है, उसके बाद यंग एज होती है, उसके बाद बेटे ओल्ड एज होती है। ऐसे ही लाइफ के भी लाइफ साइकिल रिवर के भी लाइफ साइकिल है। ठीक है बेटा। तो ऐसे जैसे फर्स्टली रिवर कहाँ से निकलती है? माउंटेन और हिल से निकलती है। उसके बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है जब वो ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की छोटी छोटी और रिवर्स होती है। ठीक है बेटा। उससे मिल जाती है और बड़ी बन जाती है। फिर उसके बाद वो प्लेन एरिया में फ्लो करती है। उसके बाद वो फाइनली एंड कहाँ होता है उसका? जब इट रीच इन द सी। जब वो एक सी में मिल जाती है तो भी इसका एंड हो जाता है। ऐसे इसका लाइफ साइकिल चलता है। इसकी फर्स्ट स्टेज इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग। रिवर यंग होती है जब वो माउंटेन से निकलती है। और रेट ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम जब कोई रिवर माउंटेन से ऊपर से स्टीप स्लोप से आ रही है। जैसे बहुत ऊंचे माउंटेन है, ऊपर से नीचे बेटे आ रही है माउंटेन से, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी और वो इरोड भी बहुत ज़्यादा करेगी। मीन जो वो इरोजन वो मटीरियल सेडिमेंट्स वगैरह भी वहाँ से लेके आएगी इरोड करके। ठीक है। तो वहाँ पे उसकी इरोजन है, जो रेट ऑफ इरोजन है वो भी मैक्सिमम होगा ड्यू टू कटिंग वर्क ऑफ आर रिवर, क्योंकि वहाँ कटिंग वर्क उसका ज़्यादा होगा। स्ट्राइकिंग करेगी यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज। तो वहाँ पे बेटे जब वो कटिंग करेगी, रॉक्स को कट करेगी, तो क्या होगा? वो आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वहाँ पे वैलीज बन जाएगी। वैलीज क्या होती है? घाटियाँ। जो एक माउंटेनियस एरिया है, दो माउंटेनियस एरिया के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, कुछ दो दो माउंटेन्स एरिया के बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसको बोलते हैं बेटे वैलीज। ठीक है। तो वाटरफॉल्स इस तरह की वो कट करके फीचर्स बनाएगी। एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन, जब फिर उसके बाद वहाँ आने के बाद वो किस में एंटर होती है? प्लेन एरिया में। माउंटेन से आने के बाद इट कम्स टू स्टेज मेच्योरिटी। जब वो प्लेन में आती है तब उसकी मेच्योरिटी स्टेज हो जाती है, मीन जो वो मेच्योर स्टेज में आती है। ठीक है बेटा। हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम वाटर उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि जब प्लेन एरिया में कोई चीज़ फैलती है, आके वाटर फैलता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे पंजाब हरियाणा एरिया, ठीक है, वो प्लेन्स एरिया में है, तो वहाँ पे जो हिमालय वगैरह से रिवर्स आ रही है तो प्लेन एरिया में आके एकदम उसका वॉल्यूम वाटर का बढ़ जाएगा एकदम से। एंड स्लोप, सॉरी बेटा, तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इट कम्स टू स्टेज मेच्योरिटी है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, मीन जो वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा जब वो प्लेन एरिया में एंटर होती है। ठीक है बेटा। एंड द स्लोप ऑफ लैंड एंड डिक्रीजेज, तो तब उसकी स्लोप तो होगी नहीं। स्लोप कहाँ होती है? जब माउंटेनियस एरिया में होते हैं। माउंटेन ऊंचे से माउंटेन आते हैं, जैसे देखो स्लोप, ऐसे कोई माउंटेन आ रहा है तो ये उसकी स्लोप है, ढलान है उसकी। जब वो प्लेन एरिया में हो गया तो प्लेन एरिया में तो कोई ढलान नहीं हुई, ये तो ऐसे ही बह रही है। तो ऊपर से माउंटेनियस एरिया में आती है ऐसे रिवर, ऊपर से नीचे, तो बेटे ये उसके माउंटेनियस एरिया में उसकी स्लोप होती है, प्लेन एरिया में उसकी कोई स्लोप जो नहीं होगी, उसकी स्लोप है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटे, ना के बराबर ही होगी। रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ रिवर, जब वो रिवर माउंटेनियस एरिया ऊपर से आती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब प्लेन एरिया में होगी तब उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेट टू फ्लो थ्रू मियांडर्स। मियांडर्स क्या होते हैं बेटे? ये देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। मियांडर्स होते हैं जब वो कर्व शेप में बहती है, जैसे ये मियांडर है, ये मियांडर है। ठीक है बेटा, ये मियांडर्स है। ठीक है बेटे। तो जो ये कर्व बनी हुई है ये इसको मियांडर्स बोलती है। ठीक है। तो ऐसे इस स्टेज में जब वो प्लेन एरिया में मेच्योरिटी स्टेज में बहती है रिवर, तो उसमें क्या होता है बेटे?
वो मियांडर्स के थ्रू बहती है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पेज पे, बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश। क्या होता है बेटे, अब हम पहले हमने उसकी माउंटेनियस एरिया के में आने के बाद प्लेन एरिया में आई, तो अब थर्ड टाइम पे कहाँ आती है रिवर, सी में मिलती है। ठीक है बेटा। तो सी से मिलने से पहले, सी की बात करते हैं हम, सी से मिलने से पहले द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश। स्लगिश होता है बेटे स्लो मूवमेंट, स्लगिश होता है जब उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो रिवर बेटे बहुत लार्ज बन जाती है एंड उसकी, क्योंकि उसकी ओल्ड स्टेज है लगभग ये, तो एंड स्लगिश अब उसकी मूवमेंट है जो स्लो हो जाती है, स्लो फ्लो करती है वो, एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज बेटे वो ही होता है चैनल जो उसके, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये देखो ये चैनल्स बन गए ना, रिवर आ रही है, इसको ध्यान से देखो, रिवर आ रही है, ये शोर लाइन होता है बेटे किनारा उसका, उसकी साइड जैसे जो उसका आसपास का एरिया होता है। ठीक है बेटे रिवर का, तो मेन रिवर आ रही है। ठीक है। और ये सेडिमेंट्स उसने डिपोजिट कर दिए, जो जब वो सी में गिरती है तब वो क्या करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है, छोटे छोटे चैनल्स बना लेती है। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स क्या होते हैं बेटे, छोटी छोटी रिवर्स बना लेती है। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो यहाँ फिर वो अपने सेडिमेंट से डिपोजिट करती है, जब वो एकदम से आके गिरती है ना, जैसे देखो कोई रिवर आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे रिवर आ रही है, तो वो एकदम सी में गिरती है, तो जब वो वहाँ से आते आते सी में गिरती है, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है ऐसे ऐसे। ठीक है, अलग अलग चैनल्स बना लेती है, एंड बेटे वो सी में गिरती है तो उसकी स्पीड भी जब एक आ रही है तो एक जगह में गिरेगी, तो इसकी यहाँ स्पीड स्लो हो जाएगी और यहाँ वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है, जो सिल्ट होता है, ठीक है, सैंड होता है, सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे कंकर पत्थर, वो बेटे उनको यहाँ डिपोजिट कर देती है। जब सी में आप गिर जाती है रिवर, पानी गिरता है और यहाँ सेडिमेंट्स स्लो स्पीड होके डिपोजिट करता है। ठीक है बेटे। तो वहाँ पे एक जो है क्या बनाता है बेटे, वो ट्रायंगल बना देता है, ट्रायंगल शेप में वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट करता है, तो उसको बेटे डेल्टा बोलते हैं। जैसे देखो आपकी जो बुक में दिखाई हुई है पिक्चर, जैसे ऐसे यहाँ पे डिपोजिट करता है, वो ट्रायंगल शेप में डिपोजिट हो जाती है, उसको बेटे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो क्या है बेटे, डिस्ट्रीब्यूटेड इट नाउ कम्स इनटू ओल्ड स्टेज। ये ओल्ड स्टेज में आ गई, जैसे मैंने पहले बताया। द रिवर दस डिपोजिट सिल्ट। ठीक है बेटा, सिल्ट होता है बेटे जैसे क्ले टाइप, जिसमें पानी में रेत बहुत ज़्यादा वो मिक्स हो जाए तो उसको सिल्ट, जैसे क्ले टाइप बन जाता है। सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स, सैंड होता है रेत, एंड सेडिमेंट्स कंकर पत्थर होते हैं छोटे छोटे, ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। जब इस ये सी में गिरती है, इसमें अपने माउथ में ये सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती है। ठीक है बेटे, इससे एक ट्रायंगल शेप की वो एक फीचर बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं बेटे, इसको फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाली चीज़ है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है बेटे, ये सबसे बड़ा डेल्टा, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटे ग्लेशियर, वो बेटे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बेटे आपने यहाँ तक ही करना है। ठीक है बेटे, इसको अच्छे से पढ़ना और डेल्टा की डेफिनेशन अच्छे से करना। ठीक है बेटा। ओके बेटे, थैंक यू सो मच।